नमस्कार दोस्तों, देखो ये तो हर कोई जानता है कि स्टॉक मार्केट पैसा बनाने की मशीन है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी भी सच्चाई है जो हर कोई नहीं जानता। वो है द डार्क सीक्रेट ऑफ द स्टॉक मार्केट। आज इस वीडियो में हम उन बातों को जानेंगे जिसका पता नहीं होने के कारण न जाने कितने लोग शेयर मार्केट में न जाने कितना पैसा डुबा चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। यह वो चीजें हैं जो कुछ लोगों के द्वारा की जाती है और जो स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, न सिर्फ व्यक्तियों पर बल्कि समाज पर भी। आखिर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अगर इसका मेन कारण देखा जाए तो लोग सिर्फ मुनाफा कमाना चाहते हैं, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट का एक ऐसा सच बताने जाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि क्या लोग इस हद तक भी जा सकते हैं। आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप तक वो बातें पहुंच सके जिससे आपका नॉलेज और पैसा दोनों बढ़ने वाला है। कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये सट्टा है और जुआ है और ये सिर्फ अमीरी का खेल है। इस झूठी अफवाह की वजह से आज हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो 10 से 15 साल तक पीछे हो गई है। यह कहानी है मन्नू मणिक और उसके बियर कोटेल की, जिसे स्टॉक मार्केट का ब्लैक कोबरा के नाम से जाना जाता है। मन्नू मणिक एक बहुत ही शातिर और चतुर किस्म के व्यक्ति थे जिनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों को पता थी। लोग उनकी पर्सनल जानकारी का सिर्फ अनुमान ही लगा सकते थे। यहाँ तक कि इनका जो जन्म हुआ था वो भी अनुमानित 1950 के लगभग बताया जाता है। देखो, अगर इनकी फैमिली की बात करें तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और फिर स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में कूद पड़े। इन्होंने कुछ ही सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। उन्होंने देखा कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है और ये वो व्यक्ति बन गए जिन्हें आज आमतौर पर हम ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर वो आदमी होता है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो और पूरे शेयर मार्केट में प्राइस को मैनिपुलेट करने की ताकत रखता हो। अब डिमांड और सप्लाई के बारे में तो जानते ही होंगे, बस इसी जगह पर पूरा गेम खेला जाता था। अब ये जो ऑपरेटर होते थे इनके पास इतना पैसा होता था कि वे खुद अकेले शेयर की डिमांड इतनी बढ़ा देते थे कि उसका प्राइस बढ़ता ही जाता था और वहीं उसी शेयर को इतना सेल करते थे कि उसकी डिमांड कम हो जाती थी और प्राइस नीचे गिर जाता था और फिर सबसे कम प्राइस में खुद ही शेयर खरीद लेते थे, जिसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। और मनु मणिक कोई अकेले ऑपरेटर नहीं थे, उनके जैसे कई लोग जिनके पास भर भर के पैसा होता था जो आसानी से शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करते थे। अगर मनु मणिक की बात करें तो वह उनकी बहुत खास रणनीति से काम करते थे। उनका यह मानना था कि शेयर जब गिरते हैं तो बहुत तेजी से गिरते हैं, आसानी से गिरते हैं और उन्हीं शेयर को वो खरीद लेते थे और फिर शॉर्ट सेलिंग से अपना प्रॉफिट बनाते थे। देखो, अगर 1970 से 1990 की बात करें तो बड़े लोगों का मकसद सिर्फ मैनिपुलेशन था, क्योंकि उस समय में अगर किसी को किसी कंपनी के शेयर की एनालिसिस करना होती थी तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती थी। और अगर किसी को जानकारी चाहिए होती थी तो उसके लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की मीटिंग होती थी जहां हर कोई आसानी से नहीं जा सकता था और जो भी स्टॉक मार्केट ब्रोकर थे वही मीटिंग्स में जा पाते थे, जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करने की ताकत रखते थे। और फिर लोगों को लगता था कि ये सिर्फ अमीर लोगों का खेल है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसका हिस्सा बन ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें बस इतना ही पता था कि जिनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है वही इसका हिस्सा बन सकता है, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगभग 10 से 15 साल पीछे हो गई है। देखो, अगर साल 1980 से 90 की बात करें तो लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट ही दिखता था, क्योंकि उस समय पर 8 से 12% का इंटरेस्ट मिलता था, जिसकी वजह से लोग एफडी को ज्यादा यूज करने लगे। और अगर वही लोन लेना हो तो 16 से 22% का इंटरेस्ट देना पड़ता था। उसके बाद भी कई लोग बैंक से लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और किसी स्पेशल स्टॉक को मैनिपुलेट करते थे और उसका फायदा उठाते थे। और मन्नू मणिक इसी तरह के आदमी थे, क्योंकि वह इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकलवा लेते थे, जिसके बाद स्टॉक एनालिसिस करने के बाद वह इन्वेस्टमेंट करते थे। इसी तरह फायदा उठा के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पीछे कर दिया और उनका नाम पड़ गया द ब्लैक कोबरा। और धीरे धीरे उन्होंने सारा कंपटीशन खत्म कर दिया, जिसके बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्हें हम जानते हैं वो भी सभी मन्नू मणिक को ज्वाइन करते गए, जैसे राधाकिशन दम्मानी, राकेश झुनझुनवाला, शंकर शर्मा, दिनेश डालमिया, निमेश कंपानी, ये सभी लोगों का एक बड़ा ग्रुप बन गया। देखो, अगर इसका सच जाना जाए तो इन्हें इंडियन शेयर मार्केट के गुंडे कहा जाता था। उस समय की बात है, एक शेयर था जिसकी वैल्यू 100 रुपए होती थी, उसे 1 रुपए तक ले आए थे और पता है सिर्फ मात्र 7 दिनों के अंदर। कितने? मात्र 7 दिनों के अंदर। ये थी इनके मैनिपुलेशन की ताकत। देखो, ऐसा नहीं कि उस वक्त सेबी नहीं था, वैसे तो सेबी 12 अप्रैल 1988 को आ गई थी, लेकिन इनके पास इतनी पावर नहीं थी कि इस मैनिपुलेशन को रोक सके। और सही मायने में देखा जाए तो सेबी का काम 1992 से चालू हुआ। मन्नू मणिक ऐसे इंसान थे
जिससे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डरते थे। अगर इनके सामने कोई आता था तो उनके पैर कांपने लग जाते थे। यहाँ तक अगर किसी कंपनी को आईपीओ लाना हो तो वो भी इनकी परमिशन से आता था, और अगर किसी तरह मनु मालिक किसी बड़े ट्रेड में फंस भी गए तो कुछ दिनों के लिए बीएससी तक बंद हो जाता था। ये था इनका गुंडा राज। कहते हैं ना, अच्छे दिन भी आते हैं। फिर इनके सामने एंट्री होती है धीरू भाई अंबानी और हर्षद मेहता की, जिन्होंने इस बेल कोटेल को हिला कर रख दिया। देखो, आज भी स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन आज भी होता है कड़े नियमों के बावजूद। पेनी स्टॉक्स पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हमारे देश के इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट पर ध्यान देते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि कैसे इन इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट किया जाता था, जिसके बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में डूब जाता है, जिन्हें मैं बताने वाला हूँ। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम ये भी जानते हैं कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि हमारी 80% ऑडियंस हमेशा नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को शेयर मार्केट में नुकसान उठाना पड़ता है, और यह अगर आपने जान लिया तो आप इस नुकसान को फायदे में बदल सकते हैं। तो पहला है बिना समझ के इन्वेस्ट करना। कुछ लोग बिना रिसर्च किए और बिना प्लान बनाए सिर्फ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिससे वे पैसा डुबा सकते हैं। दूसरा है मार्केट से पैसा ब्याज पर उधार लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। अगर आपके पास खुद का पैसा है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना नहीं। अक्सर क्या होता है कि लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए उन कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बहुत अच्छी रिटर्न पर है, लेकिन वे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते। उनके लिए शेयर की मूल्य में तेजी को ही महत्वपूर्ण मान लेते हैं। वास्तव में शेयर की मूल्य बढ़ने से ही पैसा कमाने की इस तरह की सोच गलत हो सकती है। आपने यह देखना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, उनके पैसे कैसे आ रहे हैं, और क्या वह कर्जा उठा रही है या नहीं। यदि किसी कंपनी के फंडामेंटल मजबूत है और वह पैसा कमा रही है तो उसके शेयर्स में निवेश करना सही हो सकता है। लेकिन यदि कंपनी के अच्छे फंडामेंटल होने के बावजूद भी कंपनी का कर्जा बहुत अधिक है तो ऐसी कंपनी के शेयर्स आपको बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दे सकते। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं जिनकी मूल्य बहुत कम होती है, वे अधिकतर निवेश के लिए सही नहीं होते हैं। तो आपको समय समय पर अपनी खुद की एनालिसिस करने की कोशिश करना चाहिए। पेनी स्टॉक की तरह जल्दी पैसा कमाने का यह तरीका सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए और ध्यानपूर्वक बिना एनालिसिस के किसी के सुनने या बोलने पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको आखिरी में एक ही राय देना चाहूंगा, चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो या और कहीं, कृपया कभी भी उधार पैसा न ले। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए और आपको ध्यानपूर्वक और समझदारी से इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह की घटनाओं के बावजूद भी मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट मत करो। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। इन बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाए तो इसकी बजाय सेविंग्स पर ध्यान दें। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नॉलेजफुल टॉपिक के साथ।